हमारे जो और भाई हैं वो अपना दलाली खाते हैं और लुटवाने देते हैं। गंगा इसलिए बन गया यमुना ये गंगा एक्सप्रेस वे, यहाँ जो लीडरशिप थी उसने अपना पैसा ले लिया अपने हिस्से और किसानों से बोला चलो करो देना। उस समय परिस्थिति दूसरी थी, देखते हैं जमीन का रेट बहुत कम था, जमीन का रेट था लगभग 2-3 लाख रुपये और तब 8 लाख रुपये मिल रहे थे। तो लोगों ने सोचा ठीक है चलो, लोगों ने कानून वानून नहीं देखा और उन्होंने कर दिया। एक ये भी ले लिया शासनादेश बड़ा है या एक्ट बड़ा है? संविधान तो बड़ा है और विधायिका सांसद सबसे बड़े हैं। एक प्रमुख सचिव हम उन्हें लेटर दे रहे हैं, हमने ये लेटर उन्हें संबोधित करके दिया था। ये सब लोगों को संबोधित करके लेटर दिया जिलाधिकारी, आज तक इसका वापस जवाब नहीं आया। मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, सरकार तो उस पर चल रही है ना दूसरी बातों पर, इन्हें तो लूट लो सबको। और सबसे ज्यादा एक शिकायत हमारी है, हमारे जो SC वर्ग के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, उन्हें धमका नहीं, धमका रहे हैं, कोई किसी को धमकाएगा नहीं। लोग होते हैं हमेशा जो हमारे अध्यक्ष जी जो हमारे अध्यक्ष जी ने कही, हम समझ गए वो बात। मैं बताता हूँ कि किसी को कोई धमकी नहीं दी जाएगी कभी, अगर वो सहमत है तो वो वो धमकी वाला कोई प्रावधान नहीं। ये शासनादेश हम चैलेंज करेंगे, हाईकोर्ट में ना हो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन इस सरकार की ईट से ईट बजा दें। इसे बताने से तुम ज्यादा समझदार हो तो और भी जानते हैं। अब एक और शासन चलाएं 2016, उसमें क्या है कि उसमें इन्होंने जो रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट है वो मिटा दिया, रिहेबिलिटेशन सेटलमेंट मिटा दिया। आप भैया टाइम लग गया, तुम कहाँ सुन रहे हो? यही तो गलत बात है, बस ये अनुशासन की जरूरत है इसकी। सॉरी तो बात नहीं चलेगी, अनुशासन की इसकी जरूरत है। 2016 का शासनादेश ये कहता है कि रिसेटलमेंट की कोई जरूरत नहीं है, सीधा किसान से जमीन खरीद लो। जब एक्ट ये कहता है कि पुनर्स्थापना और पुनर्व्यवस्थापन करना जरूरी है, तो फिर आपने वो कैसे हटा दिया? कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार के बने हुए कानून से ज्यादा तो दे सकती है, कम नहीं दे सकती। ये तो किसानों के लिए संविधान में है, संविधान की 9वीं अनुसूची में हम आते हैं। ये सरकार जो कानून बना रही है उससे ज्यादा राज्य सरकार दे सकती है। जैसे गेहूं के रेट में देती है, कभी कभी जो किसान हित सरकार होती है वो रेट बढ़ा देती है, MSP से ऊपर कर देती है बोनस के नाम पर, किसी और के नाम पर ये नहीं करेंगे। ये तो और गाय के नाम पर ले और रहे हैं हमसे। ये हमारी बात है, इस बात को हमारे को ऊपर तक पहुंचा दो कि हम इसीलिए अभी मैं रात में आया, जमीन देंगे नहीं हम। रात में ज्वाइन किया 8 बजे हुई। अब तुमसे बात हुई, किसी से बात भी आपने कराया था, अभी से हुई थी। ऐसा चलते हैं, हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं, बड़े चीजों को समझते हैं और जो भी चूंकि बड़ी लेवल की चीज होती है तो सबसे बात करना पड़ता है, बताना पड़ता है। आप DM साहब को पहुंचा दें। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए देखिए, क्योंकि हम सरकार के थ्रू ही काम करते हैं, हमारा सारा काम वही होता है, आप लोग भी जानते हैं। हमारी जिम्मेदारी सरकार के प्रति ये भी होती है कि जो जिम्मेदारी हमको दी जाए, हम मतलब हमारे सिस्टम, जैसे अभी आपने कहा कि लेखपाल धमका रहा है, तो धमकाने का तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो गलत है, मैं उसको अलग से बात करूंगा इसमें, लेकिन कोई धमकाने की बात नहीं है किसी का। ये सहमति से बैनामे कराए जाते हैं, तो यही कोशिश है कि आप लोग सब लोग सहमत होंगे जब जैसे भी, तो वो सहमति के आधार पर बनाए। धमके धमकाने का कोई नहीं है और मैं इससे बात भी करूंगा स्टाफ से अपने, कोई धमका के नहीं, लेकिन चूंकि हमको जिम्मेदारी मिलेगी कि आप लोग से बात करते रहें, बात करके समाधान कराएं और बैनामे कराएं। तो वो बैनाम नहीं करें, इसकी बात इसे बंद ही कर दो। आप उसमें जबरदस्ती नहीं कहा जा रहा है, आप बंद ही करें, हम बैनामा नहीं करेंगे। हम जब भी मिलेंगे आपसे तो बात करेंगे बैनामे के बारे में ही, क्योंकि हमको जिम्मेदारी मिली कि बैनामा के लिए आपसे बात किया जाए, जबरदस्ती कभी नहीं किया जाएगा। आप जब भी मिलेंगे आपसे जो भी किसान, आप मतलब सभी किसान से जब भी मिलेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी मिली है कि आपसे बात करके समाधान करा के और बैनामे कराया जाएगा। हम हमारा सिस्टम हमारे साथ भी लगे वो भी मिलेंगे आपसे, इसी बारे में पूछे कि हाँ अध्यक्ष जी बैनामा कराइए,
आप नहीं कराते हैं, कोई करा जबरदस्ती नहीं करा